जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के मैथ, हिरोन का क्षेत्रफल और इसका प्रयोग, है नहीं। तो इसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन पढ़ लिया था, यानी 13 के ए हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 13 के बी। तो आइए अभी हम लोग सीखते हैं इसको। प्रश्नावली 13 के बी पढ़ने से पहले हम लोग कुछ सूत्र को देख लेते हैं। तो कुछ सूत्र को सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास देखिए अभी क्या है, कुछ सूत्र लिख देते हैं। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई। अब इसके बाद समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगा? 2 इंटू आसन्न भुजाओं का योगफल। अब इसके बाद आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा एल गुने बी। अब आप लिख सकते आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। आयत का विकर्ण है ने, आयत का विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अब इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है ने। वर्ग का परिमिति, वर्ग का की परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुने भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा? रूट टू गुने भुजा। अब इसके बाद लिख दीजिए हिरोन का क्षेत्रफल रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और है कुछ छूटा? अगर अब कुछ छूटा भी होगा तो हम लोग जब मैथ बनाएंगे तब उसका देख लेंगे, है ने। मैथ बनाएंगे, क्वेश्चन आएगा जिस फार्मूला का उपयोग होगा, जैसे लगेगा कि फार्मूला का इसमें उपयोग होने वाला है तो उसे आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए हमारे पास प्रश्नावली 13 के बी विराजमान है। नीचे दिए गए आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। ये देखिए इस आकृति का क्षेत्रफल अभी हम लोगों को निकाल के दिखाना है। तो इसमें सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा? इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ए से
यहाँ क्या बनेगा? तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण। और ये मानिए कि लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है, तो लंब आधार से हम क्या निकालेंगे? कर्ण निकालेंगे, है नहीं? क्या निकालेंगे? कर्ण। तो कर्ण जब निकालेंगे तो H बराबर, H मतलब AC, है नहीं? इसको AC भी आप लिख सकते हो, यानी AC बराबर रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस 40 सेंटीमीटर के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900 और 1600, तो 2500 माने कितना के? 50 के। यानी ये जो भुजा है कितना आ गया? सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए, अब निकालेंगे इसका और इसका। तो सबसे पहले क्या किया जाए? लिखिए, समकोण त्रिभुज दिखता होगा ना? समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार दत्तोरी के, अब रेज हो गया तो अब दूसरा चीज लिख देंगे, AB गुने BC, है कि ना? तो 1/2 AB हमारा 30 और BC हमारा कटेगा भी 15, 15 चौके 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल गया। पंद्रह चौके 60, 600 होगा जी। चलो गड़बड़ हो गया था। 15 चौके 60 है, 40 वाला जीरो है ना? अब इसके बाद अब लिखेंगे त्रिभुज देखिए, अब इसके बाद लिखेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो ADC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसका परिमार्ध परिमाप तो निकालना चाहिए हमको ने। तो इसका अर्ध परिमाप निकालने के लिए यहाँ आ जाइए। अर्ध परिमाप अभी यहाँ साइड में आके और निकाल देते हैं हम। देखिए यहाँ, ठीक है? यहाँ लिखिए S बराबर A प्लस B प्लस C बाई A हमारा कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। B कितना हो जाएगा? 50। C कितना हो जाएगा? 60। अब दोनों तीनों के जोड़ देने के बाद 160 बटा 2 काट कूट के 80 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो अब यहाँ पे क्या लिखाएगा? रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब देखिए S हमारा है 80, है ने? और 80 माइनस A कितना हो जाएगा? 50। लेकिन कै गो के निकाल रहे? 2 गो के, 1 गो के 50। अब इसके बाद 80 माइनस फिर 50 और 80 माइनस 60, है ने? तब देखिए, अब इसको 80 गुने 30 गुने 30 गुने 20,
सेंटीमीटर कै गो, 1 2 3 4 गो है ने। अब इसके बाद आता है ने हताक। आप देखो काय जीरो है, 1 2 3 4 जीरो, तो 3 तिया के 9, 9 दूनी 18, 18 पच्चे 90, 18 चाक टोटल से 18 सते 26 से 18 8 44 से। चलो तो बिना मल्टीप्लाई किए निकाल दे। तो 2 गो 30 है, 1 गो 30 निकाल दो, और 1 गो 20 निकाल दो, और 20 चौके 80, 1 गो 2 निकाल दो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे भी लिख सकते हो, तो 2 दूनी 4 तिया के 12, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी देखिए, इसको ऐसे भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो वैसे सॉल्यूशन कर सकते हो। 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 दूनी 144, 144 पर कई जीरो, 1 2 3 4, तो सबसे पहले 4 जीरो वाला को अलग कर दो, 4 जीरो, तो 4 जीरो इधर रहने दो साइड में, और 144, तो 144 किसका हो गया, 12 के, और 4 जीरो के कर हो जाएगा 100 के, तो यानी कि 1200 के। तो 1200 के यहाँ पे निकल के आया, देखिए 1200, चाहे इससे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए, रूट में से जब बाहर करेंगे तो इतना। अब ये हमारा क्या निकल के आया, यही निकालना था हमको, 2 गो के ऐड करेंगे, किसको किसको, 1200 के आओ। हाँ, तो अभी तो हम इसका क्षेत्रफल निकाले, और इसका क्षेत्रफल निकालने के पहले इसका क्षेत्रफल निकाले थे, तो हमको पूरा का क्षेत्रफल निकालना है नहीं। तो पूरा का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम दोनों क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे। ये ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पूरा क्षेत्रफल बराबर, यानी कि पूरा आकृति का क्षेत्रफल बराबर है नहीं, पूरा आकृति लिख दे कि नामकरण लिख दे, आकृति ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। देखिए इसको जो निकाल के लेके आए थे 600 सेंटीमीटर स्क्वायर लाए थे, और इसको 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर लाए, और जोड़ देंगे तो 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा पूरा क्षेत्रफल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, है नहीं। अब आगे की ओर चला जाए, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए देखिए दूसरा क्वेश्चन में भी इमेज है, दिए गए आकृति का क्षेत्रफल, पूरा का क्षेत्रफल निकालना है। तब पूरा का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा, सबसे पहले पता है AC, A से लेके एक, इसमें अब देखिए 2 गो बन गया त्रिभुज। तो सबसे पहले यहाँ ये जो बन रहा है समकोण, तो इस त्रिभुज से हम निकाल लेंगे क्या, कर्ण। तो कर्ण निकालेंगे तो 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 प्लस 25, 169, 13 लिख दे, चलेगा 13 लिखाएगा तो। यानी देखिए अगर नहीं समझ में आया हो तो AB बराबर रूट अंडर AB बराबर कि AC बराबर, AC निकाल रहे हैं ना, तो AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए AB स्क्वायर जो है 5, तो 25 लिखेंगे तो चलेगा, और इतने 12 तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जोड़ देंगे तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर,
और 169 जो है से 13 के होता है। तो AC हमारा 13 आ गया। अब क्या लिखेंगे? हाँ, समकोण। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार। आधार हो जाएगा BC, ऊंचाई AB, 1/2 गुने BC कितना है? 12 सेंटीमीटर। AB कितना है? 5 सेंटीमीटर। कटेगा तो 6 पचे के 30, 6 पचे 30 सेंटीमीटर। सही बात है, स्क्वायर। अब हमको निकालना है उसको, तो उसको निकालने से पहले हमको क्या निकालना होगा? एस, अर्ध परिमाप। तो आइए अब हम लोग लिखते हैं अर्ध परिमाप, यानी एस बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2 बराबर 13 प्लस 13 और प्लस 10 और बटा 2 सेंटीमीटर बराबर 13 दूनी 26, 10 36, 18 सेंटीमीटर। सही बात है। अब देखिए निकालना पड़ेगा हमको हीरोन का क्षेत्रफल। हीरोन के सूत्र से हीरोन का क्षेत्रफल, यानी ए इसका नामकरण, इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो त्रिभुज ADC है ना, ADC का क्षेत्रफल बराबर √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। देखिए तो S हमारा 18, 18 माइनस 13, 18 माइनस 13, 18 माइनस 10। अब देखिए सेंटीमीटर 4 गो। अब देखो 18 गुने 5 और यहाँ भी 5 और यहाँ 8। अब देखिए कि 2 गो 5 के बदले 1 गो 5 निकल जाएगा। अब देखो इसको आप ऐसे लिख दो, 2 गुने 9, 5 गुने 5, 4 गुने 2। देखिए ये 9 के 3 निकलेगा और ये 2 गो 2 है तो 1 गो 2 निकलेगा, 2 गो 5 है तो 1 गो 5 निकलेगा और ये 4 के 2 निकलेगा। तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 60 है नहीं। हमको पूरा का क्षेत्रफल बताना है तो यहाँ पर एगो बात लिखना पड़ेगा कि आकृति ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। अब देखिए इसका क्षेत्रफल लेके आए कितना हम? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका लेके आए 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। होगा नहीं? 60 सेंटी तो 90 हो जाएगा टोटल। 90 सेंटीमीटर स्क्वायर ही पूरा आकृति का क्षेत्रफल निकल कर आ गया है। अब देखिए आगे चलिए, 3 में क्या कह रहा है? कहता है न क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाएं और विकर्ण क्रमशः 13, 14 और 15 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल निकालें। एक समांतर चतुर्भुज की 2 भुजाएं, समांतर चतुर्भुज इसका विकर्ण यहाँ से खींच दे,
यहाँ से खींच दीजिए, सटा। अब इसका नामकरण भी कर दे। विकर्ण, लंबाई 14, चौड़ाई 13। तो ई भी 14 और ई भी 13। 13 ई 14 ई 13 उ 14, सामने सामने वाला बराबर होता है। तो इसमें अब हमको नामकरण करना पड़ेगा, ए बी सी डी, ठीक है। तो इसमें तो दो गो के एक ही बार भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा जाए, एस निकालो अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए हमारा हो जाएगा 14, है नहीं, 14 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर बटा 2। 13 15 कितना हो गया, ये 18 18 28 28 10 32 32 42 42 बटा 2 यानी 21 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम दो गो के क्षेत्रफल निकालेंगे, है नहीं। दो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख देते हैं एक ही बार, है नहीं। दो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, टो इंटू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। टो इंटू एस हमारा 21 है, 21 माइनस 14, 21 माइनस 13, 21 माइनस 15 सेंटीमीटर 4 गो, और 2 गुने, देखिए 2 गुने 21 गुने 7 गुने, अब यहाँ 13 है तो 8 हो जाएगा, और गुने यहाँ 15 6 हो जाएगा सेंटीमीटर 4 गो। अब देखिए, अब इसके बाद थोड़ा इधर आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। अब इसके बाद देखिए कि 21 को 3 गुने 7 आप लिख सकते हैं, 3 गुने 7 आप लिख सकते हो। अब इसके बाद 7 को 7 और 2 गुने 4 और ये 2 गुने 3, कोई दिक्कत। और यह सेंटीमीटर स्क्वायर को बाहर कर दो। अब देखो 2 तो ई वाला हो गया, 3 इसमें कै गो दिख रहा है, 2 गो, तो एगो 3 7 2 गो तो एगो 2 2 गो तो एगो 4 के 2 सेंटीमीटर 2, है न। अब देखिए मल्टीप्लाई, 2 दूनी के 4, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 और 24 सत्ते, है नहीं। 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 168। ये हमारा निकल के आ गया दोनों के क्षेत्रफल। यहाँ लिखना था इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल निकाल के कितना लेके आ गए, समझ में आया। मीटर क्यू, क्षेत्रफल निकाले तो मीटर क्यू। अरे हम सेंटीमीटर लिख दिए रे, मीटर था। चलो यहाँ सेंटीमीटर कर देते हैं। और तो देखे भाई, अरे सी में टार दो ना, कौन दिक्कत है। इसको गलती मिस्टेक से गलती हो गया। चलो सेंटीमीटर, इतना आप लोग सुधार लीजिएगा। हम सेंटीमीटर लिख दिए, मीटर में है नहीं, तब मीटर स्क्वायर आएगा ना। चलिए आगे की ओर चले। आगे तीसरा के बी का कहता है। तीसरा के बी में एक समांतर चतुर्भुजाकार आंगन की 2 आसन भुजाएं
26 मीटर और 28 मीटर है तथा इसका एक विकर्ण 30 मीटर है, तो 75 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आसन की आंगन में पत्थर बिछाने का खर्च निकाले। अच्छा, एक समांतर चतुर्भुजाकार आंगन की 2 आसन भुजाएं, हाँ 2 आसन भुजाएं 26 मीटर और 28 मीटर है तथा इसका एक विकर्ण भी दिया हुआ है, तो 75 रुपये प्रति वर्ग की दर प्रति वर्ग मीटर की दर से आंगन में पत्थर बिछाने का खर्चा बताना है। तो सबसे पहले यह है कैसन, समचतुर्भुजाकार, समांतर है, समांतर अभी बनाए थे, बस वही है और क्या है। देखिए अब इसका विकर्ण दिया हुआ है कितना, 30 मीटर, और उसके बाद 2 गो भुजा दिया हुआ है, यानी लंबाई 28 मीटर है ना, और ये 26। तो देखिए जी ये पूरा में क्या करना है, पत्थर बिछाना है ना। तो सबसे पहले पूरा का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो पूरा का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो एस बराबर सबसे पहले निकालना होगा। तो एस बराबर हो जाएगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब एस बराबर 30 प्लस 26 प्लस 28 बटा 2 है ने। अब इसके बाद एस बराबर जो निकाल के आएगा ऐड करेंगे तो 8 6 14, 3 2 5 2 7 1 8 बटा 2, काट कूट के कितना आ जाएगा 42 मीटर। मीटर सेंटीमीटर नहीं। अब देखिए इसके बाद हमको निकालना है दो गो, तो 2 से गुना होगा ना। तो 2 समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, 2 गो के निकाल पाए। 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए क्या हो जाएगा, 2 इंटू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए 2 और एस जो हमारा निकल के आया 42। अब 42 में से घटेगा 26, 30 घटाओ पहले, तो 30 घटेगा तो कितना बचेगा 12। और अबरी 42 में से 26 घटेगा तो कितना बचेगा, और 42 में से 28 घटेगा तो कितना बचेगा, और सेंटीमीटर का एगो रहेगा। अब देखिए कि 2 गुने, इसमें थोड़ा सा कुछ काम करना पड़ेगा, इधर आ जाइए। 2 गुने, इसको एक लाइन एजा पर भी मार सकते हैं, 6 गुने 7, 2 गुने 6, 16 को 16 रहे 2, और 2 गुने 7, ठीक है। और सेंटीमीटर स्क्वायर, अरे मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए 2 गुने 6 कै गो है, 2 गो है, तो 2 गो है तो एगो निकल जाएगा, 7 भी एगो निकल जाएगा, एगो 2 निकल जाएगा, और एगो 4, 16 के 4 और कोई है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 85 16 96, और 96 में 7 से 7 6 42, और 9 7 63 और 4 67, 600 मीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल गया 2 गो के क्षेत्रफल। अब लिखेंगे इसको, चूंकि 1 वर्ग मीटर में 75 रुपया खर्च होता है ना, तो बताइए इतना वर्ग मीटर में कितना रुपया खर्च होगा। तो पेज ले लेते हैं एगो,
लिखिए चूंकि एक एक वर्ग मीटर की दर से पत्थर बिछाने का खर्च 75 रुपया है, तो इसलिए कितना के 672 वर्ग मीटर की दर से बिछाने का खर्च 75 गुने 672, 75 गुने 672 गुना कीजिए, गुना करके बोलो 50,000, 50,400 है रुपया, इतना रुपया लगेगा तब आंगन पूरा पूर्ण रूप से भर के एकदम पत्थर से बिछ जाएगा, है ना। का कोई दिक्कत है का है ले ऐसी? हाँ हाँ, ओहो अच्छा आ रहे हैं, चलो कहाँ दिखा, और इधर और नहीं दिखा, अच्छा ठीक है यार, चलो आते हैं, चलो चलिए आगे देखिए। 4 में क्या कह रहा है? एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं क्रमशः 50 मीटर और 33 मीटर है, तिर्यक भुजाएं 26 तथा 25 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात है। एक समलंब चतुर्भुज, एक समलंब चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज समांतर भुजाएं, एगो समांतर भुजाएं, इधर नहीं इधर साइड में हम बनाते हैं। पहले एक समलंब चतुर्भुज बनाएंगे। कायल कुछ नहीं, ऐसी बन जाएगा तो है, समलंब चतुर्भुज बिना फिगर बनैले इसको बना दो, ज़्यादा घींच तीर करे का कोई आवश्यकता नहीं। सबका नामकरण कर देंगे। नामकरण कीजिए तो नाम दीजिए। देखिए अब इसमें कौन भुजा कितना लंबा है, ठीक है। समकोण बन रहा है, एगो यहाँ बन रहा है, यहाँ एगो बन रहा है ने, और इधर ही ठीक है ने, समकोण बन रहा है। अब इसके बाद इसमें लंबाई दिया हुआ है एई और बीएफ, एई और बीएफ जो है इसे बराबर है, तो एई बराबर बी, इसका वैल्यू लिख देते तो ठीक रहता ना। तो इसका ए बी कितना होगा 33 मीटर,
ए डी 36 26 मीटर है कि सेंटीमीटर है? सभ्य मीटर में है। अब इसके बाद BC 25 देखिए AD बराबर, हाँ ये तो सामने सामने ये कर और ये कर हो ही जाएगा है ना। ये भी 33। अब इसके बाद X, चलिए अब इसके बाद कुछ लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। इसमें हमको निकालना है FC ने, तो चलिए चलो अब लिखते हैं। और कुछ है एगो ई वाला, ये क्या दे रखा है? चतुर्भुज समांतर भुजाएं क्रमशः 50 मीटर है, यहाँ से है 50 मीटर यहाँ तक। तो ई X है, इतना X है, ये 33 है, तो इतना कितना कितना होगा? तो ये पूरा में से इसको घटा देंगे तो यानी निकलेगा 50 माइनस X प्लस 33। तो माइनस X और 50 में से 33 जाएगा, कितना बचेगा? 50 में से 33 जाएगा तो 17, यानी 17 माइनस X और ये मीटर में, ठीक है, इतना हमको बच जाएगा। AE, तो AE तो निकालना पड़ेगा, y का वैल्यू है ने, तो लैंग्वेज से ना लिखाएगा इसमें। हाँ चलिए चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ही त्रिभुज में चलेंगे हम लोग। तो ई त्रिभुज के नाम लिख दीजिए, त्रिभुज ADE में। तो इस त्रिभुज में जब चलेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ADE में। इसमें देखिए AE बराबर, AE हमारा क्या है? ये लंब, ये आधार, और ये क्या है? कर्ण। तो AE बराबर AD स्क्वायर प्लस, अरे यहाँ कर्ण है रे, AD स्क्वायर माइनस DE है ने। अब देखो कि AE स्क्वायर हमारा y है, y स्क्वायर बराबर EAD, तो 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? और ये X दिया हुआ है, माने थे इसको हम भी, है ना। तो y स्क्वायर बराबर 600, इसका 676 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये X स्क्वायर है, इसको ये साइड करके कर ले या ऐसा ही रहने दे? इसको ऐसा ही मान दे या इसको इस साइड करके इतने मान दो, समीकरण फर्स्ट। अब इसके बाद हम चलेंगे त्रिभुज BFC में, BFC में। और जब BFC में चलेंगे तो देखिए ई जितना ई है, ई वाई है, तो ई भी क्या चीज होगा? वाई होगा। और ये हमारा 17 माइनस X है, लेकिन B और C जैसे 25, यानी कर्ण है, और ये क्या है? लंब है, ये हमारा आधार है। तो इसमें भी चलेंगे तो हम लिख सकते हैं कि लंब स्क्वायर यानी कि BF स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस FC स्क्वायर। FC और पेप्सी सब लिखते रहो, ठीक है। इसको कर्ण बराबर भी दोनों के जोड़ के लिख सकते थे, तो कोई बात नहीं, कैसे भी लिखिए, खाली सही सही लिखाना चाहिए। अब ई जो है जो y स्क्वायर और ई है से 25, तो 25 मीटर के स्क्वायर, और FC है 17 माइनस X के होल स्क्वायर, होगा ने। अब देखिए
अब इसको इधर तो होगा नहीं, अब इसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा। फक, तो वाई स्क्वायर के जगह पर वाई के मान रख दे समीकरण फर्स्ट से। वाई के स्क्वायर के जगह पर वाई के मान हम यहाँ पे रख सकते हैं, है नहीं? तो ये बात याद रखिएगा। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े दत्त, आगे बढ़ते हैं। देखो 676 कि एजे पर ही कर दें, एक लाइन एजा कर दो ने, दिख जाएगा? नहीं दिखेगा। तो आगे एक बार एजा और लिख दे। अरे डायरेक्ट ही वाला उठा के एजा रख देते हैं। तो अब ऐसे चलो ना, ऐसे लिखो ना, 676 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 625 मीटर स्क्वायर माइनस 17 माइनस एक्स था, और 17 माइनस एक्स के अभी उसको रहे दो वैसा ही, आबरी में कर देंगे तो ज़्यादा होगा, नहीं तो फिर किसी को समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, देखो ई तो इधर आएगा, इसको पकड़ के इन्हें लेकर आएंगे तो 676 में से 625 जाएगा तो कितना बचेगा? 51, 51 बचेगा। 51 मीटर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत? आप देखिए 7 ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर मैंने 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 प्लस नहीं माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर और प्लस 2ab होगा। 2ab माने कि 17 दूनी 34 एक्स होगा ने, और मीटर स्क्वायर। अब देखिए मीटर तो सभे में सटल रहेगा और इधर भी सभे में मीटर सटल रहेगा। अब देखो इसको क्या लिखेंगे कि 51 मीटर स्क्वायर, और ये भी मीटर स्क्वायर में है, लेकिन एक वहाँ इंटू लिखा है तो मीटर स्क्वायर ना यहाँ लिखाएगा, लेकिन उसको इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 289 मीटर स्क्वायर होगा ने। एक्स को उधर और उस, हमको लगता है सब गुणनखंड होगा, लग रहा है कट जाएगा, छोड़ो चलो हम समझ गए। माइनस एक्स स्क्वायर मीटर और प्लस एक्स स्क्वायर मीटर और प्लस 34 एक्स मीटर। देखिए ई वाला कट जाएगा, 34 एक्स मीटर स्क्वायर। अभी घटेगा कि जुटेगा? 0, 8 5 13 1 14 3 होगा नहीं मीटर स्क्वायर। अब आइए 34 एक्स मीटर, मीटर से मीटर 34 दहा के है ना एक्स, सो दैट एक्स इक्वल टू 10। अभी देखिए हमारा x का वैल्यू आया। अब हमको यहाँ पे आके और एजा रख दो, चाहे एजा रख दो और y के मान निकाल लो। तो समीकरण फर्स्ट ऐसे लिखो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि समीकरण फर्स्ट में है x और अमरी, समीकरण फर्स्ट में x, समीकरण फर्स्ट में x का मान 10 रखने पर ही लिखा हुआ है। अब देखो वाई स्क्वायर बराबर कितना था? 676 मीटर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है नहीं। अब देखो कि वाई स्क्वायर बराबर 676 मीटर स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पे रखेंगे तो 10 दहा के 100 एक्स स्क्वायर यानी 100 मीटर स्क्वायर। वाई स्क्वायर बराबर 576 मीटर स्क्वायर, वाई बराबर √576 मीटर स्क्वायर, वाई बराबर 24 मीटर। समझ में आई बातें? 24 मीटर। अब देखो 24 मीटर जो आया, अब इसके बाद देखिए 24 मीटर यहाँ आ गया। ये चित्र में चलो, अब चित्र में जाने के बाद देखिए एगो ई वाला निकालना होगा तो ये कितना आ गया? 10, और ई वाला निकालना है तो ये कितना आ गया? 7। 17 में से 10 जाएगा नहीं। अब ई देखो ई वाला आ जाएगा 24, ई कितना आ गया?
24 और निकालना कोची है क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें दो को केने निकालना पड़ेगा रे, इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, डी एफ बी। एगो देखो ऐसे, यस है नहीं, और एगो आर किसको निकालेंगे ए ई सी। देखो एगो ई वाला के, तो हमको जी बोल रहे हैं ई सी, यही वाला निकालेला है ऐसे, हाँ नहीं। तो चलो दो गो के अलग अलग हो जाएगा। अब देखो इसका ई जो है, इसी के लंबाई कितना होगा पता है, इसी की लंबाई 40, इसी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 33 है और यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 40। इसको आप चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख दो यहाँ से 40 मीटर, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका जरूरी पड़ेगा, और अगर इसका निकालेंगे और एफ से लेके डीसी तक कितना होगा जी, तो 33 और 10 43 होगा, ये भी जरूरी पड़ेगा, है नहीं। हाँ दोनों को फिर हमको जोड़ना पड़ेगा ने, तो अब ये जोड़ दे, उस समय आवश्यकता पड़ेगा तो लिखेंगे। हाँ तो रहने दो, अभी इतना ही रहेगा। अभी देखिए इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले अब त्रिभुज पहले एक निकालो क्षेत्रफल, बी एफ डी लिखो यहाँ पे, त्रिभुज बी एफ डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी एफ डी का क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2 गुने बी एफ गुने डी एफ। तो अभी 1/2 गुने बी एफ कितना आ जाएगा रे, बी एफ हो जाएगा 24 और डी एफ कितना हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा 43। अभी ये निकाले, और मीटर में स्क्वायर कटेगा तो 12 में 43 से मल्टीप्लाई करो, 12 में 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 516। ये देखो निकल गया क्या कर, त्रिभुज बी एफ डी का क्षेत्रफल। अब वहाँ पे एगो और है, अभी निकालेंगे त्रिभुज ए ई सी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आइए और लिखिए कि त्रिभुज, लिखो त्रिभुज ए ई सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने ए ई गुने ई सी। तो 1/2 ए ई कितना हो जाएगा, ए ई 24 हो जाएगा और ई 40 हो जाएगा, 33 + 7 आया था ना मीटर स्क्वायर, कटेगा 12 12 चौके 48 480 मीटर स्क्वायर। ये निकल गया ये दूगो का क्षेत्रफल, लेकिन निकालना है पूरा का क्षेत्रफल ने, तो इसमें तो दूगो निकला, अभी एगो और बच रहा है, कौन, अब दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा हो जाएगा। और इसको ना निकाले तो दोनों त्रिभुज को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा पूरा का क्षेत्रफल। तो इसका नाम दे देंगे क्या हम लोग, हाँ ए बी सी डी, है नहीं, हाँ नहीं। चलिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, लिखेंगे समलंब, कहाँ लिख दे, समलंब, समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तू काहल बचल है, तू भाग जा। समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, ई दोनों के त्रिभुज
त्रिभुज बी एफ डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ई सी का क्षेत्रफल। अब देखो 516 मीटर स्क्वायर प्लस 480 मीटर स्क्वायर। अब जोड़ देंगे तो 6 8 1 9 4 5 9 996 मीटर स्क्वायर। पूरा के यही ने क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो पूरा के क्षेत्रफल निकल गया। और है इसमें, लेकिन बड़ी लंबा चल गया रे, लंबा नहीं गया, बहुत लंबा लेके चल गया। 3 पेज में बना। क्या कुछ बात है? क्या है? वैसे बोला जाता है। अभी बैठो साहब, कहीं नहीं जाना है, बैठो अभी, बहुत मार मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बी में आ जाओ। बी में क्या कह रहा है? एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 46 मीटर और 25 मीटर है, और अन्य 2 भुजाएं इतना। ये भी वही है रे, एकदम सेम आ गया ने। ओकरे पर अभी मानवा बदल देते तो हो जाता। आसान नहीं होता ना, बहुत आसान होता। चलो वैसे ही बना दे। चलो अब यही लिखल है ये, तब बनावे तो पड़ेगा ना। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एगो था ठीक है। ओहो मार करेबू का, ठीक है। चलो नामाकरण वही वाला नाम दे दे, ए बी सी डी ई। यहाँ एफ था, ऐसा ही था ना। एफ के जगह, अच्छा हाँ, छोड़ो छोड़ो रुको, नामा थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ डी ई, ठीक है। यहाँ एफ कर दे। अब सबके मान लिख दो। एगो यहाँ समकोण, एगो यहाँ समकोण है ने। आप बोलो सबके वैल्यू है। ए बी के 25 मीटर, बी सी के 46 मीटर, अरे डी सी 46 मीटर। बी सी हमारा 13 हो जाएगा। बी सी और 20 मीटर, पूरा है जी। ए डी लिखा है, यहाँ से है न, ये 46 मीटर यहाँ से यहाँ तक। अब इसके बाद ए डी, एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं क्रमशः 46 मीटर है। समांतर भुजाएं ये 46 है न। अब इसके बाद 25, ये 25 तो ये 25। अब इसको क्या मान ले और इसको क्या मान ले। अब ई हो जाएगा वाई। अब ये क्या हो जाएगा भाई, 25 में से 46 में से 25 जाएगा तो 21 माइनस एक्स। अब आइए फिर इसको भी वैसी क्षेत्रफल निकलेगा, सबका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। सबसे पहले चलेंगे हम त्रिभुज। चलो त्रिभुज ए ई डी में है ने। त्रिभुज ए ई डी में
देखो, यानी कर्ण बराबर लिख, चलो लंब बराबर वाई लंब निकाल देते हैं। यानी लंब ई लंब है, ये आधार है ई, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर है ने, तो 400 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब चलो त्रिभुज किसमें, बी एफ सी में। अब देखो ये हो गया वाई स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार, आधार हमारा कितना हो जाएगा, इतना मार मारेंगे नहीं कि समझ में आ जाएगा, समझ में अभी नहीं आ रहा है, बहुत मार मारेंगे फिर हम आ जाएंगे। तो वाई स्क्वायर बराबर, आप वाई के मान यहाँ पे पुट कर सकते हो, 400 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ही हो जाएगा 169 मीटर स्क्वायर है ने। अब ये हो जाएगा 21 के कितना होता है 441। अब देखो ये कितना होता है, एक्स स्क्वायर के तो एक्स स्क्वायर रहेगा, मीटर स्क्वायर भी रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 दूनी 42 एक्स मीटर स्क्वायर होगा नहीं। अब देखिए 400 मीटर स्क्वायर माइनस 169 मीटर स्क्वायर बराबर, एने देखिए कौन रहेगा 169, और ये भी तो होता नहीं रे, एक काम करो नहीं करा, ऐसे कर दो जैसे कि एक माइनस में कितना बचेगा, तो 272 एने आएगा तो प्लस में हो जाएगा 272 हो जाएगा नहीं मीटर स्क्वायर। अब देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 42 एक्स मीटर स्क्वायर, ये तो कट जाएगा और ये जुटेगा तो 42 72 672, अरे उल्टी पुल्टी जुट जाता है। 672 किसका होता है जी, अभी कटेगा भी, ई कटेगा, देखो मीटर कटेगा, ई 42 में 16 बार में कटेगा ने, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 16। अब समीकरण किस में रख दे, फर्स्ट में, यहाँ पर ही रख दीजिए आके कि समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर 400 मीटर स्क्वायर माइनस 21 के जगह पर एक के जगह पर 16, 16 के कितना हो जाएगा 256 मीटर स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर घटा दो 144 मीटर स्क्वायर, तो वाई बराबर 12 मीटर, वाई के मान निकल के आ गया है। अभी चेक करेंगे, थोड़ा सा पहुंचा देंगे, अभी कोई काम करेंगे पहुंचा देंगे हम आज। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, वाई के मान निकल गया। अब जब वाई के मान निकल गया, अब इसका देखो ए ई सी है नहीं, इसी में नहीं चलेंगे तो पहले एक्स और वाई के मान जहाँ पर रख देते हैं। ई वाला हो गया 12, ये भी हो जाएगा 12, और ये देखो 21 में से जाएगा कितना 16, तो बचेगा कितना 5, और ये हो जाएगा 16 है नहीं। अब देखिए 16 हो गया है और ये 5 हो गया कि ना। अब देखो जैसे कोई पूछे, यहाँ पे कौन पूछेगा, हम पूछेंगे और कौन पूछेगा। देखो यहाँ आओ पहले, जैसे मान लिया जाए बेटा यहाँ से एफ से लेके कहाँ तक डी तक कितना हो जाएगा 16 और 25 41 कि 31 है 41, समझ में आया। अब ई से लेके कहाँ तक सी तक कितना हो जाएगा 25 5 30, ये बतिया समझ में आ रहा है।
इस समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। अब देखिए जब दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये तो काम करे पड़ेगा। आगे चले, आगे बढ़ो। तो सबसे पहले नाम यहाँ पे याद कर लो कि त्रिभुज हम ये वाला लिखे जा रहे हैं। त्रिभुज ए ई सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ई सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने ए ई गुने ई सी। 1/2 ए ई 12 अब ये हो जाएगा 30। अब ये काटेगा तब छोतिया 18 180 मीटर स्क्वायर। अब हमको चलना पड़ेगा त्रिभुज, एक बार आ जाओ देख लो, गड़बड़ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी एफ डी, इसका लंबाई कितना है 41, याद रखिएगा। चलिए त्रिभुज बी एफ डी में नहीं का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल 1/2 गुने बी एफ गुने डी एफ। अब देखो तो 1/2 बी एफ हो जाएगा और डी एफ हो जाएगा। अब कट जाएगा 6 चौके 24। अब देखिए दोनों को अब पूरा का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा हमको, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा ना ए बी सी डी का, यानी समलंब चतुर्भुज। यहाँ पे लिखिए कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए ई सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी एफ डी का क्षेत्रफल। तो हो जाएगा 180 मीटर स्क्वायर प्लस 246 मीटर स्क्वायर। 6 8 4 12 3 9 1 4 420, यही क्षेत्रफल तो निकालना था। 420 आया। टाइमिंग देखो 6 छोड़, अरे तो ये 6 लिखाया था यहाँ, लेकिन बेटे 400 कितना हुआ है? अभी और कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ाओ ना। ये हो गया, आगे बढ़े। हो ओनली फॉर 4 है, ये भी है। अब सब बना देंगे। ई वाला बनाएंगे, अब ई वाला बनाएंगे, ई वाला बना दिए जी। अरे तो एगो बी आता है रे, ये 5 के बी है का? 5 के ए ना है, 5 के ए ना है ने। तो बोलो लिख देते हैं, लिख के बना दे। यहाँ पे बना देंगे, इतना हम लिख देते हैं। तो एजे पर ही चेंज कर दो ना, कौन दिक्कत है? तो क्या कर रहा है ये वाला, पढ़ो तो क्या। अच्छा कहता कुछ, हाँ ए में कहता कुछ है। चलो दूसरा है, थोड़ा चेंज है तो लिख दो अलग। चलिए आइए बोलिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 के ए ने एक सम चतुर्भुजाकार लॉन में 2 घोड़ों को चरने के लिए
घास है। यदि इस समचतुर्भुज चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 13 मीटर है और बड़ा विकर्ण 24 मीटर है, तो प्रत्येक घोड़े को चरने के लिए इस घास के लॉन का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। मच्छर जैसा लगता है ना, मच्छर जैसा लगता है। मेरा राइटिंग बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा लिखते हैं ना। चलो, नाम के क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम समझ लेंगे। एक समचतुर्भुजाकार लॉन है, तो एगो समचतुर्भुज बनाना पड़ेगा, है ना। अभी जैसे बना रहे थे बस वैसा ही तो लगता है बनेगा, पहल का जैसे बनाए थे, है ना। समचतुर्भुज, है ना। बड़ा विकर्ण है। बड़ा विकर्ण कितना है? 24 मीटर और प्रत्येक भुजा 13 मीटर। ई 13 है नहीं, सब है 13 है मीटर है। नामाकरण कर दीजिए। एक और विकर्ण यहाँ से भी ई और ई, तो इसको ऐसे लिख दो, कौन दिक्कत है। ई 12 हो जाएगा और ई भी 12 हो जाएगा। चलिए नामाकरण कर लीजिए अब, ABC। चलिए अब इसके बाद क्या, DO दिया हुआ है, AO निकालना है। तो यानी कि ई क्या हो जाएगा, DO क्या हो जाएगा, आधार। और ई क्या है, कारण। ई लाम हो जाएगा, तो लाम बराबर हो जाएगा कारण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, है ने। क्या ये नहीं निकलेगा? तो तीनों के अर्ध परिमाप, यानी इसका अर्ध परिमाप, है नहीं। तो अर्ध परिमाप निकालेंगे, इसका जब हम आगे बढ़ेंगे तो अर्ध परिमाप नहीं निकलेगा। तो अर्ध परिमाप त्रिभुज ABD में A + B + C बटा A हमारा 13 मीटर + 13 मीटर, 12 दूनी 24 हो जाएगा। ये पूरा में ना 24 मीटर, और जोड़ के 13 दूनी 26, 26 4 30, 50 25 मीटर। अब इसके बाद समचतुर्भुज, तो इसमें 2 गो है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर
रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस अभी कितना लेके आए थे? तो 25, और फिर 25 में से कितना घटेगा? 13, और फिर 25 में से 13, फिर 25 में से 24। देखिए तो ये 25 के 5 अभी ये निकाल दे। 25 गुने 16 12 गुने 12 गुने 1 है न। देखो अभी देखो 2 गो 12 के बदले 1 गो 12 1 गो 5 और से मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 12 पचे 60 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया? निकालना कौन सी था? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था। घास के लॉन का क्षेत्र कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा? तो घास के लॉन का क्षेत्रफल कितना प्राप्त होगा? 60। यहाँ पे लिख दे कि घास के लॉन का क्षेत्रफल बराबर 60 मीटर स्क्वायर है नहीं। अब आगे बढ़े, चलिए अब उसको बनाते हैं। क्या कह रहा है? यही है। हाँ चलो, एक समचतुर्भुज के परिमिति 100 मीटर और छोटा विकर्ण 14 मीटर। इसका बड़ा विकर्ण क्षेत्रफल ऊंचाई और कुछ कहा देता, सब कुछ कहा देता है निकालने के लिए। चलिए तो समचतुर्भुज बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा है न। ठीक है जी, थोड़ा सा और टेढ़ा रहेगा। चलिए अब इसमें देखो परिमिति दिया हुआ है और बड़ा विकर्ण यानी ये वाला कहता है निकाले ले है नहीं। और कुछ छोटा विकर्ण दिया हुआ है। छोटा विकर्ण कितना है? 14। तो 7 7 लिख दे। 7 मीटर और लिख दिए ने ABCD नाम ABCD। अब देखिए परिमिति यहाँ पर लिख दीजिए समचतुर्भुज। चतुर्भुज की परिमिति बराबर 100 मीटर है नहीं। और एगो विकर्ण ही 7 7 दिया हुआ था और परिमिति दिया हुआ है। तो लिख दो 4 गुने भुजा और 4 गुने भुजा बराबर 100। तो 100 कटेगा तो भुजा बराबर 25 बचेगा। बचेगा ने 25 मीटर। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद भुजा पता चल गया हमारा हमको। भुजा 25 आ गया ना। अब देखिए निकालना कुछ हमको। तो बड़ा विकर्ण निकालने के लिए बीच में एक नाम दे दो ना। ओ तो OB। तो OB निकालने के लिए इसमें ई जो 25 आया ये क्या ये आया है। तो ये है न, यानी AB BC DC AD है न। तो ई 25 ई 7 तो ई वाला निकालेंगे तो ई कर है न रे। ये क्या है रे? अभी आधार अभी लंब। तो लंब बराबर यानी OB बराबर लिख सकते हैं 25 के स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर यानी 625 माइनस 49 घटेगा तो कितना होगा? 576 के कर होता है 24 के। यानी आ गया OB निकल के हमको। OB निकल के आ गया कितना? 24।
अब ई निकल गया। अब इसके बाद देखिए ई 25 हो जाएगा, होगा नहीं? और ई 25 है और ई दिया हुआ है तो ई वाला निकालेंगे अब, है नहीं? तो ई भी तो यही आएगा, ई कर्ण हो गया नहीं? तो ई इतना आया। अब देखो ई आ जाएगा 24। अब ई निकल गया। अब देखो ई बड़ा बिकर तो 48 हो जाएगा। तो यहाँ पहला कब तो पता चल गया कि बड़ा विकर्ण है नहीं। और फिर क्षेत्रफल निकालना है नहीं? पहला यहाँ पे चलो लिख देते हैं पहला के। यहाँ पे कह रहा है पहला में बड़ा विकर्ण, बड़ा विकर्ण बराबर हो जाएगा 48 मीटर, है नहीं? अब इसके बाद निकालना है हमको क्षेत्रफल। अच्छा, ऊंचाई निकालने के लिए तो ये भी बताना होगा ना रे? ऊंचाई तो क्षेत्रफल पहले निकालना पड़ेगा हमको। तो क्षेत्रफल यानी किसका किसका क्षेत्रफल निकलेगा? एगो इसका, देखो यहाँ एगो ई और एगो ई, 4 त्रिभुज बन रहा है ने, 1 2 3 4। तो चारों का क्षेत्रफल निकलेगा। चलिए आगे बढ़ जाए। समकोण, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल 4 गुने ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 गुने 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार 7 और ऊंचाई लंब 24 होगा नहीं? यहाँ से पकड़ो, नहीं हो नहीं दिख रहा है तो देखिए लंब इसमें कितना हो जाएगा? 24 और आधार हो जाएगा 7 और ये हमारा कर्ण है ना? चलिए अब यहाँ आइए। तो ये जो कटेगा भी 2। अब देखो 24 दूनी 48 और 48 सत्ते, तो 8 सत्ते 56, 48 सत्ते 7 चौके 28 और 28 5 33, 300 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको निकालना कौन सी है? अब ऊंचाई। तो अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा नंबर 2 में। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट रुको, पहले लिखना पड़ेगा यहाँ नंबर 2 में लिख दो ने। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 300 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए हमको लिखना पड़ेगा क्या? ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो ऊंचाई निकालने के लिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल 336 मीटर, आधार हमारा आधार 25 और ऊंचाई h, और 25 से ही कटेगा जी। तो 336 मीटर स्क्वायर बटा 25 मीटर। ये 25 मीटर था कि मीटर स्क्वायर का ही लिखा है? अब मीटर ये कट जाएगा। अब ई पूर्णांक में करें, चलो इसलिए h बराबर हो जाएगा 13 पूर्णांक 11/25 मीटर। ये ऊंचाई पता चल गया। तीसरा का आंसर लिख लेगा ऊंचाई बराबर, है ना? यहाँ पे लिख लो तीसरा में ऊंचाई, ऊंचाई बराबर 13 पूर्णांक 11/25 मीटर। तीनों का आ गया। चलो तीनों का आ गया, आगे बढ़े। चलिए 6 में आइए।
6 में क्या कह रहा है? एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का आधार एक ही है। चल रहा है ना वो ढंग से? पानी ले लो अंजन, पानी उसको लेके जाना, उसमें ले लाना। एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का आधार एक ही है एवं क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 45 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर और 205 सेंटीमीटर, तो समांतर चतुर्भुज 200 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई, इसमें ऊंचाई निकालना। तो निकाल दे, चलिए लिखिए। तो एस बराबर हो जाएगा, सबके जोड़ के बटा 2 कर दे, यानी कि 45 सेंटीमीटर प्लस 200 सेंटीमीटर और प्लस 205 सेंटीमीटर, सबके जोड़ के बटा 2 जोड़ेंगे तो 450। 450 के कितना हो जाएगा? आधा 225 के 250 लिख दिए हम, 225 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा एस। अब इसके बाद हमको निकालना क्या है? क्षेत्रफल, है नहीं? तो रूट अंडर समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज यहाँ पर लिख दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यानी रूट अंडर एस हमारा है 225 और 225 में से घट जाएगा कितना? 45। यहाँ पे लिखे थोड़ा, 225 में से घटेगा 45 तो बचेगा कितना? 180 और 225 में से घटेगा 200 तो बचेगा 25 और एरम से घटेगा 225 में से 205 तो बचेगा कितना? 20। अब देखिए, हाँ, सेंटीमीटर टू दी पावर 4, सेंटीमीटर टू दी पावर 4। अभी देखो ये 225 के 15 निकलेगा और ये 18 है, तो 9 गुने 20, 9 गुने 20 नहीं, 36 गुने 5, 36 गुने 5 और 36 से 6 नहीं निकलेगा। हाँ बोलो को जी है रे। देखिए हम बताते हैं ना अभी, इसमें करना क्या है? ये तो 225 जो 15 के निकल गया और ये बचा कितना? तो ये 180 जो है, इसको कितना कितना हम तोड़ दो? 20 और 9 में। चलो तो 9 के 3 निकल जाएगा और 2 को 20 के 1 को 20 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और 20 पचे 100, 15 दूनी 30, 30 पर 2 जीरो है, 15 45, 45 पर 2 जीरो नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना को जी था ऊंचाई। तो ये अभी निकल गया क्या? ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो दोनों का त्रिभुज सब का क्षेत्रफल समान है नहीं? 1 मिनट लिखेंगे, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई कहो या संगत ऊंचाई कहो, वही होता है। ठीक है, आधार गुने ऊंचाई। अभी हो जाएगा 45 पर 00 सेंटीमीटर स्क्वायर, आधार 200, ऊंचाई तो निकालना है h, कटेगा 2 जीरो से 2 जीरो और 45 के आधा 23 दूनी 46, 22 दूनी 44, 22.5, सो दैट h इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर। क्या हुआ? कौन है? पक
यही निकालना था ऊंचाई हमें। आगे की ओर बढ़े। इसमें क्या निकालना है? भुजा को ज्ञात करना है। देखिए, एक त्रिभुज और एक आयत का एक ही आधार है। त्रिभुज और आयत के आधार, क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 25 मीटर, 29 मीटर और 56 मीटर हो तो आयत 29 मीटर के आधार पर स्थित हो तो उसकी अन्य भुजा को ज्ञात करें। तो इसमें सबसे पहले क्या निकाल लिया जाए? क्षेत्रफल। तब यहाँ लिख दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एकदम, लेकिन हाफ माइंड है रे, दिमागवा चैरल के लगा रे। अर्ध परिमाप, अर्ध परि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 25 मीटर प्लस 29 मीटर प्लस 56 मीटर, ऐड करके 120 तो 60 मीटर। अब देखो निकालो अर्ध क्षेत्रफल त्रिभुज का हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस हमारा आ गया है 60, 60 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? 60 में से 25 जाएगा तो 35, लेकिन एक पहले तो 60 लिखाना चाहिए ना। 60 गुने 35, 60 गुने 35 और फिर जाएगा अबरी 60 में से 29, 29 की 39 है, 29 है ना, 29 है तो 29 जाएगा तो कितना बचेगा? 31, 31। और इसके बाद जाएगा कितना? 56 तो 4 ने, यस। अब इसको क्या करेंगे? 60 को यह कर कैलकुलेशनवा हार्ड दिख रहा है ने? तो 39 था का? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में इसमें गलत टाइपिंग हो गया है। यहाँ 39 है। यहाँ पे ये एडवो गलत हो गया होगा। रुको एक मिनट रुको, हड़बड़ा जाओगे नहीं तो मैथ गलत हो जाएगा। ये सबसे पहले 29 के 29 ठीक है। अब इस बुक में मिला लिए ना 29 है नहीं। अब इसके बाद देखो, जैसे ये 60 निकल के सही आया है तो परिमाप ऐड करेंगे कितना होगा? इसको जोड़ो तो 110 यानी 55, 55 नहीं होगा तब? अरे देखो ना भाई साहब, तो है 9 6 15, 15 5 20, 0 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11 तो 55 नहीं आएगा। तो यहाँ 55 मीटर लिखा है ना, 55 मीटर। अब 55 मीटर में से सब कोई का माइनस करेंगे तब ना यहाँ कैलकुलेशन में हार्ड दिख रहा है। यहाँ लिखेंगे 55, ठीक है। अब देखो यहाँ रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब एक बात देखो, एस जो है से 55 है। अब 55 में से घटेगा कितना? 25, तो बचेगा कितना? 30। अब इसके बाद 55 में से घटेगा 29 तो बचेगा कितना? 16, 16, 16 की 26, 26, 26। आओ देखो 55 में से जाएगा 56 तो माइनस में आ जाता है लगा।
आय -1 एगो 56 दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ो। अब इसके बाद देखो, इसको करो तो कितना होता है 55। तो रूट में -1 रहेगा री, माइनस रूट से निकल पाएगा? ऐसा ही रहेगा। चलो इसका वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है, तो देखते हैं, इसमें करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 55 को क्या किया जाए? अच्छा, क्षेत्रफल तो निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के बाद क्या करेंगे? आयत के क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों के बराबर करना होगा। तो इसी के बराबर इसको ऐसे लिख दो, इतना। अब इधर लिख दो, यहाँ पे आप लिख दो, जानते हो क्या? आयत के क्षेत्रफल लिखे, आयत के क्षेत्रफल, यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। अब ये हो जाएगा एल गुने बी, होगा नहीं? तो एल और बी, एल बी कितना दिया हुआ है? एल गुने बी 29 मीटर, और गुने एल, और एने बचेगा रुटवा में। इसको हल करके लाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 55 है, और ये 30 है। किसी का वर्ग दिखता ही नहीं है, किसी का वर्ग नहीं दिखता है, तो इसको कैलकुलेशन करो। तो सब पर, ये तो आर माइनस कर दिया चलो इसमें क्वेश्चन ही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसमें देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 39 होगा, ठीक है, बुक में ही मिस्टेक दिया हुआ है। यहाँ 39 होगा और यहाँ 39 होगा। चलिए, बुक में मिस्टेक था इसलिए यहाँ भी मिस्टेक हो गया है नहीं। नया वाला बुक में सही है, पुराना वाला बुक में 29 है नहीं। तो यहाँ 2 को 3 कर दीजिए, अब 39 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर से हमको शुरू से लिखना पड़ेगा, है नहीं? ऐसे क्या क्या निकाल चुके थे हम लोग? एस। तो एस निकाले थे तो कितना आया था? 60। तो 60 सही था ना? 60 सही होगा, एस निकाले थे। अब इसके बाद क्या निकाले थे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आयत के क्षेत्रफल होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल एल गुने बी होता है, इसका रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। तो एस हमारा 60 है, तो 60 गुने 60 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? 60 में से 25 35, और 60 में से जाएगा 39 21, 60 में से जाएगा 56 4। अब ई जो है, अब देखिए कि 60 गुने 35 गुने 21 गुने 4। अब देखिए इधर स्क्वायर रूट जो हो जाएगा, इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, है नहीं? तो एल स्क्वायर और गुने बी दिया हुआ हमारा 39। अब देखिए ये जो 60 है 39 का स्क्वायर, तो 39 का स्क्वायर को इधर लेके आ जाएंगे तो 39 का स्क्वायर कितना होता है? 39 के स्क्वायर, वो तो 29 के होता है अरे 39 के रे, 9 9 किसको? इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको देखो ना, इसको जैसे ही 39 का स्क्वायर निकालेंगे ना, तब 9 9 के 81, और 9 तिया 27 दूनी 54, 54 और 8 62, और 3 तिया 9 6 15, 15 21, है नहीं? 15 21, तो यहाँ पे लिख देंगे 15 21, और यहाँ एल स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए काट के कि कटता है कि नहीं कटता है नहीं? तो 39 का स्क्वायर रहने दे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो। इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये 4 दूनी 8, और 8 छक 48, 48 और 25, 48 गुने 35, है नहीं? 35, ठीक है।
हमको तो लगता है स्क्वायर उधर बेकार भेजाए रूट जी, इसी से निकलेगा ही इससे। अच्छा ई किसी का वर्ग नहीं होता है ई पूरा, यानी कि इससे देखो तो ये अगर रूट में रहता है 48 और 35 तक किसी निकलेगा नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कितना आएगा? 84 और डबल जीरो है नहीं, और ये रह जाएगा एल स्क्वायर गुने है नहीं। अब ऊ इधर आएगा, अब ऊ इधर जब आएगा तो 84/100 के स्क्वायर और बराबर एल स्क्वायर। अब फिर इधर हमको रूट भेजना पड़ेगा, फिर तो बतिया वही हुआ है नहीं। तो कहाँ इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई नहीं, मिस्टेक हो गया, इसको करना पड़ेगा 16,800। और हम क्या है अभी लिखे तेरे, चलो और उसको इधर लेके आएंगे तो 16,800 बटा 39 के स्क्वायर। देखो ई इसको ऐसे लिख देते हैं तो 420 के होल स्क्वायर, 420 ऐसे नहीं लिखो और रुको थोड़ा आराम करो। 420 बटा 39 के होल स्क्वायर बराबर एल, और एल से ही कट जाएगा 420। इसको पूर्णांक में करो, 1 पूर्णांक 30 बटा 39 बराबर एल। सो दैट एल इक्वल टू 1 पूर्णांक 30 बटा, यही एल निकाले कह रहा था, हो गया। इतना छोटा मैथ में इतना परेशानी, यहाँ पे एक खाली गलत हो गया था, यही कारण है कि प्रॉब्लम हो गया। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ो। अब इसमें क्या है, 7 8 है ना खाली। अब चलो देखो इसको क्या करेंगे। 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 8 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है, जिसे बगल की आकृति में दिखाया गया है। प्रत्येक टुकड़े की माप 25 सेंटीमीटर है, 39 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर। छाते में प्रत्येक रंग का कितना, यही है हाँ नहीं। तो इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। चलिए तो एस निकालो सबसे पहले है नहीं। तो आइए हम एस निकालते हैं सबसे पहले। ब्लू इस पे दिखता है, चलो ग्रीन से बना देते हैं। एस तो एस बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए गो है क्या, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ग्रीन नहीं आ रहा है, ब्लैक लेंगे तो यहाँ नहीं दिखेगा, दिख जाएगा। चलो ब्लैक से बना देते हैं। यहाँ पे 56 है और यहाँ कितना है 25, यहाँ 39। अब देखो तो इसका परिमाप जोड़ दो तीनों का, कितना हो जाएगा 9 56 टोटल 120 बटा 2 तो 60। चलो एस बराबर कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है तो कै गो के, कै कलर के, एगो के। तो छाता का क्षेत्रफल लिखे, छाता का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर, ओहो 4 गुने एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखो तो 4 गुने एस में से, एस माने 60 में से एक बार 56 जाएगा था 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर एक ही बार वहाँ लिख देंगे सबके, ठीक है। अभी यहाँ रहने दो। अब देखो अब 56 में से जाएगा 25, 60 में से एगो 60 भी यहाँ छूट गया।
60 लिखना चाहिए, एस इंटू एस माइनस, तो यहाँ 4, अब ये 25 घटेगा 39, तो 21 और 25 घटेगा तो 35। अब इसका करेंगे 4 गुने 60, 60 को क्या कर दे, तो फिर 12 एगो कहाँ से आएगा, 12 को फिर कैसे निकालेंगे, इसको वैसे लिखो, देखो 5 गुने 3 गुने 4 12, देखो 3 5 या 15 चौके 60, और फिर एगो 4, फिर 3 गुने 7 और 7 गुने 5 गुने 7, देखो 4 तो पहले से है, 2 गो 5 के 2 गो 5 है, एगो यहाँ तो एगो 5, 2 गो 3 है तो एगो 3, 2 गो 4 है तो एगो 4 7, और मल्टीप्लाई करेंगे तब 4 चौके 16, 16 पचे 80, 8 तिया 24, 24 सत्ते, अब मल्टीप्लाई पूरा करो कितना हो जाएगा 16 80, और मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हमको निकालना क्या था, यही है छाता का क्षेत्रफल। परिमाप निकाल लीजिएगा, खुद से आ जाएगा। आगे बढ़ जाए, चलिए अब देखिए 8 वाला है ना, 8 में देखिए क्या कहता है, 8 में कह रहा है बगल की आकृति में एक वर्ग है जिसके एक विकर्ण है की लंबाई और एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है जिसमें और है, और क्या है जिसमें टी क्यू, चित्र में, चलो डायरेक्ट चित्र में समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे समझ में आएगा, इसको बनाइए। तो इसमें आइए बनाते हैं, इसमें हम लोग बनाएंगे तो ए पी क्यू, पहले इतना का क्षेत्रफल निकाले, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे पहले इसमें तो एस निकालना पड़ेगा, तो एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए मान लो बी सी, तो 6 6 12 8 20 बटा 2 माने 10 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे त्रिभुज पी क्यू ए का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए ये हो जाएगा, एस हमारा 10 सेंटीमीटर, एक मीटर है मीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर कैसे लिखा गया। अब इसके बाद देखिए 10, अब हमको 10 में से 6 जाएगा तब 4, फिर 6 जाएगा 4, फिर 8 जाएगा 2, अभी हो जाएगा, देखो इसमें तो रूट तो रह जाएगा, तो रूट तो एगो 4 एगो 2 और रूटवा में 5 और मीटर स्क्वायर, 8 रूट 5 मीटर स्क्वायर, सही बात है। अब हम निकालेंगे कि इसका, तो आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा था ना, हाँ, तो इसका विकर्ण ये कितना दे रखा है, हाँ, अब इसका तो आइए यहाँ पे लिखिए वर्ग, ई वर्ग है तो वर्ग का विकर्ण कितना दे रखा है, ऐसे होता क्या है 4 गुण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा। अब देखो वर्ग का विकर्ण जो है से दिया हुआ है 32 मीटर है, √2 गुने भुजा। अब देखो ये काटेगा 16 √2, कैसे आया 16 √2, इस चीज को थोड़ा समझा दिया जाए ना साइड में आके। देखिए ये 32 जो है से 32 के 16 गुने 2 लिख सकते हैं, दिख रहा है ना जी, नहीं दिख रहा होगा तो दिक्कतें है, ये नहीं आके समझाते हैं एकदम साइडवा में। देखिए यहाँ समझ लीजिए, छोटा चीज़ है, जैसे 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुने 2, और इस 16 गुने 2, 16 को छोड़ दीजिए, 2 को पकड़ लीजिए, 2 जो है से 100 से है,
इसको आधा आधा करेंगे तो ये ऐसे हो गया, ये हो गया आधा आधा, और एगो रूटवा से एगो रूटवा कट जाएगा, एगो रूटवा बच जाएगा, इसीलिए ये वाला लिख दिए 16√2, है नहीं। यानी भुजा माने ए बराबर कितना आ गया हमको 16√2। अब हमको निकालना पड़ेगा इसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का भुजा स्क्वायर, तो भुजा है 16 गुने √2 का स्क्वायर, तो 16 के 256 और 256 दूनी 256 दूनी 512 मीटर सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। अब देखिए एकड़ क्षेत्रफल पता है, एकड़ क्षेत्रफल पता है तो आकृति का क्षेत्रफल, तब अब यहाँ पे लिख दीजिए आकृति, आकृति का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज PQA का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल। तो PQR का क्षेत्रफल कितना लिखा थे उसका 8√5 मीटर स्क्वायर, और इसका कितना आया 512 मीटर स्क्वायर। अब देखो दोनों को ऐड करेंगे तो कुछ होगा, कॉमन उमन 8, इतना ही छोड़ दे, इसको कॉमन भी कभी करने के लिए कहे तो कॉमन भी कर सकते हैं, यही है तो कोई दिक्कत नहीं, मीटर स्क्वायर। चलो आज की सेवा है इतना ही, बाकी अगले दिन। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और ज़्यादा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।